इस वीडियो में हम लोग 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो खास करके मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी तैयारी होती है इस वीडियो पे हमारे चैनल पे करवाई जाती है। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले प्रश्न संख्या अगर हम दोस्तों बात करें तो प्रश्न संख्या पहले में कहता है कि हाल ही में किससे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या पहले पे दोस्तों कहता है कि हाल ही में किससे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए में है आर.के. पांडे, ऑप्शन बी में है वी.के. जैन, ऑप्शन सी में एम.के. सिन्हा, ऑप्शन डी में अमित वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी एम.के. सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या 1 की बात करें, पहले नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें ध्यान से आप देखें तो क्या कहते हैं कि हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए में है आर.के. पांडे, ऑप्शन बी में है वी.के. जैन, ऑप्शन सी में एम.के. सिन्हा, ऑप्शन डी में है अमित वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम.के. सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि किस राज्य ने वन स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है किस राज्य ने वन स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम हो जाएगा। ठीक है, तो असम राज्य ने वन स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राधा मेनन, ऑप्शन बी में है प्रो विनोद जोशी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर तानिया अरोरा, ऑप्शन डी में है डॉक्टर आनंद गुप्ता। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधा मेनन हो जाएगा। यानी हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राधा मेनन को सम्मानित किया गया है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राधा मेनन, ऑप्शन बी में है प्रो विनोद जोशी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर तानिया अरोरा, ऑप्शन डी में है डॉक्टर आनंद गुप्ता। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राधा मेनन हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सौर ऊर्जा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है ब्राजील, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है यूएई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो कहते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सौर ऊर्जा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है ब्राजील, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है यूएई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि कौन सा राज्य हरित ग्राम योजना 2025 में देश में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा राज्य हरित ग्राम योजना 2025 में देश में पहले स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करें, यानी प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि हाल ही में किसे भारत गौरव सम्मान मिला है। तो ऑप्शन ए में है अनुपम खेर, ऑप्शन बी में है नयनतारा, ऑप्शन सी में मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी में है पंकज त्रिपाठी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंकज त्रिपाठी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। यानी हाल ही में किसे भारतीय गौरव सम्मान मिला है। तो पंकज त्रिपाठी को मिला है। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि कौन सी कंपनी भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला डेटा सेंटर चला रही है। तो ऑप्शन ए में है टाटा डिजिटल, ऑप्शन बी में है इन्फोसिस, ऑप्शन सी में है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी में है गूगल इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिलायंस जियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों तो कहते हैं कौन सी कंपनी भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला डेटा सेंटर चला रही है। तो ऑप्शन ए में है टाटा डिजिटल, ऑप्शन बी में है इन्फोसिस, या ऑप्शन सी में रिलायंस जियो, ऑप्शन डी में है गूगल इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिलायंस जियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसने जल संरक्षण रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी में जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी में है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी में नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हाल ही में किसने जल संरक्षण रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जल शक्ति मंत्रालय ने की है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों तो कहता है कि हाल ही में किसने जल संरक्षण रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी में नीति आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि 2025 में भारत के कितने जिलों को जल संकट क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है 150, ऑप्शन बी में 245, ऑप्शन सी है 310, ऑप्शन डी है 412। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 412 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें दोस्तों तो कहते हैं कि 2025 में भारत के कितने जिलों को जल संकट क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है 150, ऑप्शन बी में है 245, ऑप्शन सी है 310, ऑप्शन डी है 412। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 412 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में भारत के किस बंदरगाह को स्मार्ट पोर्ट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है कोचिन पोर्ट, ऑप्शन बी में है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी में है जयनपीटी, ऑप्शन डी में है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयनपीटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयनपीटी हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें दोस्तों तो कहते हैं कि हाल ही में भारत के किस बंदरगाह को स्मार्ट पोर्ट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है कोचिन पोर्ट, ऑप्शन बी में है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी में है जयनपीटी, ऑप्शन डी में है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयनपीटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या कहता है कि न्यू इंडिया एथलेटिक्स मीट 2025 कहाँ आयोजित हुई। तो ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन बी में है चंडीगढ़, ऑप्शन सी में है रांची, ऑप्शन डी में भुवनेश्वर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
न्यू इंडिया एथलेटिक्स मीट 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी भुवनेश्वर में हुई है। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं कि न्यू इंडिया एथलेटिक्स मीट 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन बी में है चंडीगढ़, ऑप्शन सी में रांची, ऑप्शन डी में है भुवनेश्वर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि भारत का पहला फ्लोटिंग एग्रीकल्चर पार्क कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में ओडिशा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी भारत का पहला फ्लोटिंग एग्रीकल्चर पार्क कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में शुरू हुआ है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें दोस्तों, कहते हैं भारत का पहला फ्लोटिंग एग्रीकल्चर पार्क कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में ओडिशा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किसे भारत की पहली महिला IFS चीफ यानी विदेश सचिव बनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है आरती शंकर को, ऑप्शन बी में है नीना मल्होत्रा को, ऑप्शन सी में है रुचि घनश्याम, ऑप्शन डी में है निधि रावल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी नीना मल्होत्रा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहते हैं कि हाल ही में किसे भारत की पहली महिला IFS चीफ बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी यानी नीना मल्होत्रा को। अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें दोस्तों, तो कहता है कि हाल ही में किसे भारत की पहली महिला IFS चीफ यानी विदेश सचिव बनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है आरती शंकर, ऑप्शन बी में नीना मल्होत्रा, ऑप्शन सी में रुचि घनश्याम, ऑप्शन डी में है निधि रावल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी नीना मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन ए में है 6.2%, ऑप्शन बी में है 6.7%, ऑप्शन सी में है 7.1%, ऑप्शन डी में है 7.8%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो कहते हैं कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन ए में है 6.2%, ऑप्शन बी में है 6.7%, ऑप्शन सी में 7.1%, ऑप्शन डी में 7.8%। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 7.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो कहता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2025 में किस शहर को मॉडल सिटी चुना गया है? तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी में है जयपुर, ऑप्शन सी में हैदराबाद, ऑप्शन डी में है कोयम्बटूर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन 2025 में किस शहर को मॉडल सिटी चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो कहता है प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो कहता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट यानी 2025 में किस शहर को मॉडल सिटी चुना गया? तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी में है जयपुर, ऑप्शन सी में हैदराबाद, ऑप्शन डी में कोयम्बटूर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में भारत का पहला क्लाइमेट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन ए में शिमला, ऑप्शन बी में देहरादून, ऑप्शन सी में पुणे, ऑप्शन डी में रांची। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 की बात करते कहता है कि हाल ही में भारत का पहला क्लाइमेट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन ए में शिमला, ऑप्शन बी में है देहरादून, ऑप्शन सी में है पुणे, ऑप्शन डी में रांची। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बनी है? तो ऑप्शन ए में है निकहत जरीन, ऑप्शन बी में है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन सी में है मंजू रानी, ऑप्शन डी में साक्षी चौधरी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी निकहत जरीन इसका करेक्ट आंसर है। यानी कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बनी है? तो ऑप्शन ए में है निकहत जरीन, ऑप्शन बी में है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन सी में मंजू रानी, ऑप्शन डी में साक्षी चौधरी। अगर हम प्रश्न संख्या तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी निकहत जरीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में कावेरी जल विवाद किस 2 राज्यों के बीच फिर चर्चा में आया है? तो ऑप्शन ए में केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी में कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र गोवा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम प्रश्न संख्या 18 की अगर हम बात करें तो कहता है कि हाल ही में कावेरी जल विवाद किस 2 राज्यों के बीच फिर चर्चा में आया? तो ऑप्शन ए में है केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र गोवा। ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री व्यापार मार्ग विकसित करने पर सहमति दी है? तो ऑप्शन ए में इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में वियतनाम, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है म्यांमार। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री व्यापार मार्ग विकसित करने पर सहमति दी है? तो ऑप्शन ए में इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में वियतनाम, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है म्यांमार। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 20 में क्या कहता है कि डिजिटल किसान योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 20 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि डिजिटल किसान योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रश्न संख्या 21 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को विश्व रैंकिंग टॉप 100 में स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए में है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी में IIT मद्रास, ऑप्शन डी में है IISc बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर IISc बेंगलुरु को मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी IISc बेंगलुरु को मिला है। तो हाल ही में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को विश्व रैंकिंग टॉप 100 में स्थान मिला है? तो IISc बेंगलुरु को मिला है।
चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 22 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है कि भारत का पहला नेचुरल मेडिसिन हब किस शहर में खोला गया है? तो ऑप्शन ए में ऋषिकेश, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का पहला नेचुरल मेडिसिन हब किस शहर में खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कोयम्बटूर में खोला गया। अगर हम प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो कहते हैं भारत का पहला नेचुरल मेडिसिन हब किस शहर में खोला गया है? तो ऑप्शन ए में ऋषिकेश, ऑप्शन बी में नागपुर, ऑप्शन सी में कोयम्बटूर, ऑप्शन डी में है अहमदाबाद। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो इसमें क्या है कि 2025 में आयोजित इंटरनेशनल सोलर एलायंस समिट कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में अबू धाबी, ऑप्शन सी में है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी में पेरिस। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि 2025 में आयोजित इंटरनेशनल सोलर एलायंस समिट कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में अबू धाबी, ऑप्शन बी में ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी में पेरिस। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली। चलो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएन क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर नामित किया गया? तो ऑप्शन ए में रणवीर सिंह, ऑप्शन बी में आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी आयुष्मान खुराना इसका करेक्ट आंसर है। यानी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएन क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर नामित किया गया? तो ऑप्शन ए रणवीर सिंह इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य में हिमालयन बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया? तो ऑप्शन ए में सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 25 की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में हिमालयन बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को